हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स टॉपिक डिफरेंशिएशन है, उसका हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और हम लोग आगे के फॉर्मूला की ओर प्रवेश करेंगे। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग को चल ही रहा है, फॉर्मूला से रिलेटेड मैथ। तो जैसे कि हम लोग को डिफरेंशिएशन कह दे कि बताइए आप कि साइन एक्स स्क्वायर, चाहे ऐसे कर दे कि एक्स क्यूब प्लस 5, साइन एक्स क्यूब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, y मान लेंगे और क्या करेंगे, साइन एक्स क्यूब प्लस 5, साइन एक्स क्यूब प्लस 5। उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बटा क्या करेंगे, dx करेंगे, dy बटा dx। उसके बाद करेंगे d साइन क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5 बटा dx। उसके बाद d साइन एक्स क्यूब प्लस 5 बटा एक्स क्यूब प्लस 5 बटा साइन के छोड़ दीजिए, क्या बच गया है, डी एक्स क्यूब प्लस 5, साइन के छोड़ देंगे तो डी एक्स क्यूब प्लस 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यूब प्लस 5 बटा डी एक्स, डी एक्स क्यूब प्लस 5 बटा डी एक्स। साइन इतना तो थीटा का काम कर रहा है ना, तो साइन थीटा बटे डी थीटा, डी साइन थीटा बटे डी थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा। डी साइन एक्स बटा डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। एक्स के जगह पर काम क्या कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस 5। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स अब प्लस डी 5 बटा डी एक्स, डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स और डी 5 बटा कोची डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5। अब बताइए, इसको हम बताए हैं कि पावर के पटक के एक घटा दीजिए, पावर के पटक के एक घटा दीजिए। तो पावर पटक दीजिए 3 और एक घटा दीजिए, तो 3 से क्या था 2, प्लस कांस्टेंट के डीसी 0, कांस्टेंट के डीसी क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट के डीसी क्या हो गया, 0। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, cos एक्स क्यूब प्लस 5 और क्या बच जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और cos क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। जैसे कोई कह देता कि बताइए आप कि tan x के पावर 5 माइनस 9, tan x के पावर 5 माइनस 9। तो सबसे पहले क्या मान लेते, y बराबर tan x के पावर 5 माइनस 9, x के पावर 5 माइनस 9। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बटा dx, dy बटा dx और क्या हो जाएगा, d tan x के पावर 5 माइनस 9 बटा क्या हो जाएगा, dx। उसके बाद क्या करेंगे, d tan x के पावर 5 माइनस 9, पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, यानी कि tan को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, d x के पावर 5 माइनस 9 और जो नीचे लिखे वही कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो क्या आएगा, d x के पावर 5 माइनस 9 और बटा dx। तो tan के डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan के डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan के डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के पावर 5 माइनस 9 और क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, dx के पावर 5 बटा dx माइनस d9 बटा क्या, dx,
dx के पावर 5 बटा dx और d9 बटा क्या dx। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x के पावर 5 माइनस 9 और क्या हो जाएगा पावर के पटक के एक घटा दीजिए, तो पावर के पटक दिए और पावर से एक घटा दीजिए और कांस्टेंट के डीसी 0, कांस्टेंट के डीसी 0। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x के पावर 5 माइनस 9, 5x के पावर 4 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा सेम हो जाएगा 5x के पावर 4। अब इसको क्या करते हैं आगे लिख देते हैं, तो 5x के पावर 4 और सेक स्क्वायर x के पावर 5 माइनस क्या 9, यही क्या हो गया आंसर हो गया। एकदम सिंपल, एकदम आराम से समझिए हम लोग। जैसे कि कोई दे देता कि बताइए तीसरा नंबर सेक 5x प्लस 7, सेक 5x प्लस 7। तो क्या करते y बराबर सेक 5x प्लस 7, तो क्या करते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होता dy बटा dx, क्या होगा d सेक 5x प्लस 7 और बटा dx, 5x प्लस 7 बटा dx। तो क्या हो जाएगा d सेक 5x प्लस 7 बटा सेक के छोड़ दीजिए, पहला फंक्शन को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो सेक को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 और d क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 और बटा dx, बटा क्या हो जाएगा dx। तो क्या हो जाएगा बताइएगा सेक के क्या होता है, सेक के डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक के क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x के डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक के सेक x इंटू टेन एक्स। तो बताइएगा सेक x के 5x प्लस 7 ना, तो सेक x यानी कि 5x प्लस 7 इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 5, तो देखिए तो क्या हो जाएगा d 5x बटा dx और प्लस d7 बटा dx। चलिए आगे लिखते हैं सेक 5x प्लस 7 इंटू 10, क्या हो जाएगा 5x प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 5 को बाहर कर दीजिए dx बटा dx और कांस्टेंट का डीसी 0, क्या हो जाएगा सेक 5x प्लस 7 इंटू 10 5x प्लस 7 और 5 के बाहर कर दिए dx बटा dx के मान 1, क्या हो जाएगा 5 में 1 से गुणा कीजिए, 5 में 0 जोड़िए 5, तो 5 की आई कर देते हैं, क्या हो जाएगा सेक 5x प्लस 7 इंटू 10 5x प्लस 7, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दे देता कि बताइए साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन ax प्लस b का क्या कीजिए डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं y, क्या करते हैं साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b, उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, dy बटा dx और क्या हो जाएगा d साइन ax प्लस b बटा dx, d साइन ax प्लस b बटा dx, तो क्या हो जाएगा d साइन ax प्लस b, ax प्लस b, पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा d ax प्लस b
और क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस बी और बटा क्या हो जाएगा डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन के क्या हो जाएगा कॉस, साइन के कॉस एक्स प्लस बी, साइन के कॉस एक्स प्लस बी और क्या हो जाएगा डी ए एक्स बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, कांस्टेंट को आगे ना निकाल देंगे, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे आगे निकाल देंगे, dx बटा dx और कांस्टेंट शिफ्ट रहेगा तो कांस्टेंट की रेसी 0। क्या होगा cos ax प्लस b और क्या हो जाएगा a dx बटा dx के मान 1, ये क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा cos ax प्लस b और a प्लस 0 ना, तो a प्लस 0 के मान क्या हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस b, यही क्या हो गया आंसर। अगर इसको डायरेक्ट बनाना है, अगर डायरेक्ट बनाना है साइन ax प्लस b का डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है आंसर, तो साइन के डीसी cos ax प्लस b, साइन के डीसी cos ax प्लस b। अब देखिए तो a को बाहर कर देंगे, dx बटा dx के मान 1 और कांस्टेंट के डीसी 0, क्या हो गया आंसर। जैसे कि इसको हमको डायरेक्ट बनाना था कि sec 5x प्लस 7, तो sec x के डीसी क्या हो जाएगा, sec x के डीसी क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, sec x के डीसी क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, 5 के बाहर dx बटा dx के मान 1 और कांस्टेंट की डीसी 0, क्या हो गया आंसर हो गया, डायरेक्ट बन जाएगा आपको। जैसे कि इस पर कुछ मैथ दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा इसको। इस पर कुछ मैथ दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। जैसे कि कोई दे दे cos x के पावर 5 माइनस 7 बन जाना चाहिए, tan x स्क्वायर माइनस 2 बन जाना चाहिए, sec x क्यूब प्लस 5 बन जाना चाहिए, cos ax प्लस b बन जाना चाहिए, tan px प्लस q बन जाना चाहिए, cosec ax प्लस b बन जाना चाहिए आप लोग से, cot px प्लस q आप लोग से बन जाना चाहिए। सब इसी टाइप का क्या है मैथ है, तो इसी टाइप का मैथ है तो आप लोग से बन जाना चाहिए। अब हम लोग अगला टाइप में आते हैं, जरा जल्दी से बना लीजिएगा आप लोग, और लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि रूट एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, रूट एक्स का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले y मान लेंगे, y बराबर रूट एक्स, उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx और d रूट x बटा क्या dx। ध्यान दीजिएगा, अगर तो कहता है जो रूट के अंदर रहेगा वही जस्ट इसके नीचे रहेगा तो ही डीसी होगा। रूट के अंदर अगर x है तो नीचे भी क्या जाना चाहिए x होना चाहिए, अगर रूट के अंदर x स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x स्क्वायर होना चाहिए, अगर रूट के अंदर x प्लस 5 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x प्लस 5 होना चाहिए, अगर रूट के अंदर अगर एक्स क्यू है तो नीचे भी क्या होना चाहिए एक्स क्यू होना चाहिए, अगर रूट के अंदर साइन एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए साइन एक्स ही होना चाहिए, अगर रूट के अंदर कॉस एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए कॉस एक्स होना चाहिए, अगर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस बी है तो नीचे भी क्या होना चाहिए साइन एक्स प्लस बी होना चाहिए। तो जो रूट के अंदर होगा वही नीचे होगा तो ही डीसी होगा। तो रूट के अंदर एक्स है
रूट के अंदर क्या है x है और नीचे भी x है। तो जब रूट के अंदर x है तो नीचे भी x है, तो क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। जैसे कि कोई क्वेश्चन देता बताइए रूट अंडर x के पावर 3 यानी कि x3, रूट ओवर x3 के डीसी कीजिए। तो सबसे पहले y बराबर क्या मान लेते रूट ओवर x3, y बराबर रूट ओवर x3 मान लेते। तो क्या आ जाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बताइए कि dy बटा dx और d रूट x3, डी रूट x3, जो रूट के अंदर है वही नीचे होना चाहिए, जो रूट के अंदर है वही नीचे होना चाहिए। तो रूट के अंदर कौन है x3, तो नीचे भी क्या हो जाएगा x3 और जो नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। तो dx3 अब क्या हो जाएगा बटा dx। तो 1 बटा रूट x बटा dx, तो 1/2 रूट x यानी कि जो रूट के अंदर था वही दिखाया, ऊपर वाला ही पूरा दिखाया। तो रूट के अंदर x3 है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x3, 1/2 रूट x3। अब पावर पटक के एक घटा देंगे, तो पावर पटक दीजिए एक घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 और यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ रूट अंडर x3, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में अगला बढ़ते हैं। जैसे कि तीसरा नंबर एग्जांपल कोई दे देता कि बताइए रूट अंडर x के पावर 7, रूट अंडर x के पावर 7 का क्या कीजिए डीसी कीजिए, रूट अंडर x के पावर 7 का क्या कीजिए डीसी कीजिए। तो सबसे पहले y बराबर क्या मानते हैं रूट अंडर x के पावर 7, रूट अंडर x के पावर 7 मान लेते हैं। तो क्या आता dy बटा dx, dy बटा dx क्या हो जाएगा d रूट ओवर x के पावर 7, रूट के अंदर क्या है x के पावर 7 है, यही कहां चल जाएगा ऊपर x के पावर 7 बटा क्या हो जाएगा dx। तो बताइएगा 1/d रूट x बटा dx पर है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x पर हो जाएगा, 1/2 रूट x पर हो जाएगा। तो x पर क्या है x के पावर 7, पावर पटक के और एक घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7x के पावर 6 बटा 2 रूट x के पावर 7। सिंपल। जैसा कि कोई क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए रूट अंडर 5x स्क्वायर का बताइए, रूट अंडर 5x स्क्वायर का बताइए। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं y बराबर रूट अंडर 5x स्क्वायर, y बराबर रूट अंडर 5x स्क्वायर। तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं x करते हैं। तो dy बटा क्या हो जाता है dx, dy बटा dx, d रूट अंडर 5x स्क्वायर बटा जो रूट के अंदर रहेगा, तो रूट के अंदर क्या है 5x स्क्वायर और d 5x स्क्वायर और बटा dx। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, तो रूट के अंदर क्या है x स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है 5x स्क्वायर। चलिए 5 के बाहर कर दीजिए, dx स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो 1/2 रूट 5x स्क्वायर गुना 5 तो ये पहले से है, पावर पटकिए क्या करेंगे पावर पटकिए, अब पावर में से एक घटाइए, 2 में से एक घटेगा तो एक ना होगा, एक लिखिए या न लिखिए, कटने लायक है, कटने लायक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5x बटा रूट अंडर 5x स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे कि इसमें और एग्जांपल में आते हैं हम। और एग्जांपल में आते हैं जैसे कि देता रूट अंडर साइन 5x, रूट अंडर साइन 5x। तो क्या होगा सबसे पहले y मान लेते, y बराबर रूट अंडर साइन 5x, उसका डिफरेंशिएशन करते तो dy बटा क्या dx, d रूट अंडर साइन कुछ 5x बटा रूट के अंदर कौन है साइन 5x है और गुना d साइन 5x बटा पहला फंक्शन को छोड़ देंगे ना, पहला फंक्शन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा d 5x और d 5x बटा क्या हो जाएगा dx।
ध्यान देगा, क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट साइन 5x, साइन के डीसी कॉस, साइन के डीसी कॉस 5x, और 5 के बाहर निकाल देंगे और dx बटा dx, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन 5x, और क्या हो जाएगा cos 5x, 5 dx बटा dx के मान 1, तो क्या हो जाएगा 5 cos 5x बटा 2 रूट अंडर साइन 5x, यही क्या हो जाता आंसर, यही होता हम लोग को क्या आंसर, आप लोग समझ रहे हैं। तो इसी टाइप से अगर आप लोग को क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आप लोग को अगर दे दे कि बताइए रूट अंडर x के पावर 5 का बताइए, रूट अंडर x के पावर 7 का बताइए, x के पावर 9 का बताइए, x स्क्वायर प्लस 2 का बताइए, x के पावर 5 प्लस 3 का बताइए, साइन x का बताइए, कॉस x का बताइए, tan 2x का बताइए, cot 2x का बताइए, साइन x के पावर 5 का बताइए, cos x के पावर 7 का बताइए। तो आप लोग से क्या हो जाएगा, बन जाना चाहिए, आप लोग से बन जाना चाहिए। अब हम लोग आगे के फॉर्मूला में आते हैं। हम लोग अब आगे के फॉर्मूला में आते हैं। इस फॉर्मूला में हम लोग आ रहे हैं कि डी यू इंटू वी बटा डी एक्स, डी यू इंटू वी बटा डी एक्स। तो पहला को छोड़िए, यू को छोड़िए, और पिछला को डी सी, वी का डी सी प्लस वी का छोड़िए और यू का डी सी, यानी कि एक बार आगे वाला को निकाल के पीछे वाला को डी सी, एक बार पीछे वाले को निकाल के आगे वाला का डी सी। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछता हम लोग से कि बताइए कि x साइन x, x साइन x का डीसी कीजिए, x साइन x का क्या कीजिए, डीसी कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहले y मान लेते हैं और x साइन x, y मान के क्या करते हैं x साइन x। बताइएगा पहला वाला u के कार्य करेगा और पिछला वाला v के, आगे वाला u और पीछे वाला v। चलिए डीसी कीजिए, dy बटा dx, dy बटा dx, डीसी कीजिए। तो आगे क्या करेंगे, u के निकाल देंगे, तो u की जगह पर कौन है, x है, और v के डीसी, तो v की जगह पर क्या है, साइन x है बटा dx प्लस, इस बार क्या करेंगे, v को निकाल देंगे, v कौन है, साइन x है, और u के डीसी, u की जगह पर क्या है, dx बटा dx। इसको हल कर दीजिए, x साइन x के डीसी क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x और dx बटा dx के मान 1, क्या हो जाएगा, x cos x और साइन x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया कि x log x का बताइए, x log x का, तो सबसे पहले y मान लेते हैं और क्या करते हैं, x log x, y मान के x log x, आगे वालों को क्या है, u, आगे वाला क्या है, u, और पीछे वाला v, आगे वाला u और पीछे वाला v, तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx। u को छोड़ दीजिए यानी कि x को छोड़ दीजिए, v को dc यानी कि log x के dc, प्लस इस बार v को छोड़ दीजिए यानी कि log x को छोड़ दीजिए, u को dc यानी x का dc। तो क्या हो जाता, x log x के क्या होगा, 1/x, log x के dc क्या होता है, 1/x प्लस log x और dx बटा dx के मान 1, x x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार से बन रहा है।
जैसे कि तीसरा नंबर सवाल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन 7x, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 7x, इसको हम लोग को डीसी करने के लिए रहता है, डिफरेंशिएशन करने के लिए रहता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले y मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर और साइन 7x, एक्स स्क्वायर और साइन 7x, एक्स स्क्वायर और साइन 7x, आगे वालों को u और पीछे वाले को v, आगे वाले को u और पीछे वाले को v, डीसी करेंगे, dy बटा dx, dy बटा dx, u को आगे छोड़ देंगे यानी कि एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए और v के डीसी यानी कि d साइन 7x, पहला फंक्शन को छोड़ देंगे ना, तो क्या जाएगा d 7x और गुना d 7x और बटा dx प्लस इस बार v को छोड़ देंगे यानी कि साइन 7x को छोड़ दीजिए और u को डीसी यानी कि dx स्क्वायर बटा dx। हल कीजिए, x स्क्वायर साइन की डीसी क्या होगा cos 7x और क्या करेंगे 7 को बाहर और dx बटा क्या हो जाएगा dx प्लस साइन 7x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, बताइएगा क्या होगा x स्क्वायर cos 7x और 7 dx बटा dx के मान 1 और क्या हो जाएगा साइन 7x और गुना क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 7, ऐसा नहीं कीजिएगा 7 में 7 से गुणा कर दीजिएगा, इस प्रकार से नहीं कीजिए क्योंकि तो फंक्शन का डोमेन नहीं तो एक साथ में रहेगा, जब भी रहेगा तो एक साथ रहेगा, 7 में x है तो 7, तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर और cos 7x प्लस इसमें भी गुना नहीं होगा क्योंकि वाला एक साथ रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2x और क्या हो जाएगा साइन 7x, x दोनों में कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 7x cos 7x और यहाँ तो x कॉमन हो गया, क्या हो गया 2 साइन 7x, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग इसको सीख रहे होंगे, आराम से एकदम सीखिए, कोई जल्दी नहीं है। जैसा कि इस पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि इसको बना लीजिएगा x cos x को बना लीजिएगा, x log x को बना लीजिएगा, x tan x को बना लीजिएगा, e के पावर x sin x को बना लीजिएगा, e के पावर x cos x को बना लीजिएगा, e के पावर x log x को बना लीजिएगा, e के पावर x sec x को बना लीजिएगा, x स्क्वायर log x को बना लीजिएगा, x क्यूब साइन x को बना लीजिएगा, इस प्रकार से इतना को बना लीजिएगा, u इंटू v पर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं u बटा v पे, u बटा v पे चलते हैं, d u बटा v बटा dx। तो क्या करेंगे, नीचे वाला को छोड़ दीजिए, v को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला के डीसी du बटा dx माइनस इस बार क्या करेंगे, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए और dv बटा क्या dx बटा v स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं, जैसे कि e के पावर x बटा साइन x, e के पावर x बटा क्या है साइन x है, e के पावर x बटा साइन x को हम लोग को डीसी करना है, e के पावर x बटा साइन x को क्या करेंगे डीसी करेंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर सबसे पहले मान लेंगे कि e के पावर x बटा क्या है साइन x है, उसके बाद क्या करेंगे dy बटा dx, dy बटा dx, d e के पावर x d e के पावर x बटा क्या है साइन x और बटा क्या dx, ये वाला क्या है u और नीचे वाला v, ऊपर वाला u
और नीचे वाला v। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? देखिए तो v को छोड़ दीजिए u को dc, v को छोड़ दीजिए और u के dc। तो v कौन है? साइन x। तो साइन x को छोड़ दीजिए u के dc यानी d e के पावर x बटा dx माइनस u को छोड़ दिए और v के dc, u को छोड़ दिए और v के dc। तो u को छोड़ दिए तो e के पावर x को छोड़ दिए और v के dc यानी कि d साइन x बटा क्या हो जाएगा? dx। चलिए बटा v स्क्वायर, बटा v स्क्वायर। तो v कौन है? साइन है। तो साइन x के क्या? होल स्क्वायर। हल कीजिए। साइन x e के पावर x के dc क्या होता है? e के पावर x माइनस e के पावर x और साइन x के dc क्या होता है? cos x बटा साइन x साइन स्क्वायर x। दोनों में e के पावर x क्या है? कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x बटा साइन x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दे देता कि बताइए e के पावर x बटा log x, e के पावर x बटा क्या? log x। e के पावर x बटा log x को हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। e के पावर x बटा log x को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले वाला मान लेते हैं कि e के पावर x बटा क्या? log x, e के पावर x बटा क्या? log x। उसके बाद क्या करते हैं? dy बटा dx, dy बटा dx, d e के पावर x बटा क्या हो जाता? log x, e के पावर x बटा log x बटा क्या? dx। ऊपर वाला u और नीचे वाला v। तो क्या करेंगे? v के छोड़ के u के dc, v के छोड़ देंगे u के dc। v के जगह कौन है? log x है। तो log x को छोड़ देंगे u के dc यानी e के पावर x बटा dx माइनस इस बार क्या करेंगे? u को छोड़ देंगे और v के dc। तो u कौन है? e के पावर x और v कौन है? d log x और बटा कोची dx और बटा v स्क्वायर। तो v कौन है? log x। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। हल कीजिए। क्या हो जाएगा? log x e के पावर x के dc, e के पावर x और e के पावर x और log x के क्या हो जाएगा? 1/x बटा क्या हो जाएगा? log x के होल स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों में e के पावर x है तो e के पावर x कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? log x माइनस 1/x बटा log x के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यही क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग से बन जाएगा कि e के पावर x बटा cos x, e के पावर x बटा tan x, log x बटा sin x, log x बटा cos x। 4 क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तो हम लोग अगला टाइप में आते हैं। हम लोग अब कुछ अलग टाइप में आते हैं। जो दिए हैं बनाने के लिए वो वाला क्वेश्चन जरूर बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया, इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन दे दिया कि बताइए साइन x के पावर 7x, साइन x के पावर 7x को क्या कीजिए? dc कीजिए। एक बात समझिए कि dx के पावर n बटा dx तो क्या होता था? n x के पावर n माइनस 1। फर्स्ट फॉर्मूला है जिसका पावर है वही अगर नीचे रहेगा तो ही dc होगा। जैसे कि d साइन x के अगर होल स्क्वायर है तो यही अगर नीचे रहेगा, साइन x अगर नीचे रहेगा तो ही dc होगा। जैसे कि d tan x के होल स्क्वायर है और बटा d tan x ही रहेगा तो ही dc होगा। जैसे कि d कह दे कि साइन x स्क्वायर के पावर 7 है बटा
डी साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा तो ही डीसी होगा। मेरा कहने का मतलब यह है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे समझते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग y मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे। साइन 7x, तो y बराबर साइन x के पावर 7 तो कर ही सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बटा dx क्या जाएगा, d साइन x के पावर 7, यही ना नीचे लिखेंगे। तो d साइन x के d साइन x, जो जिसका पावर है वही क्या कर लेंगे, नीचे लिख देंगे, और जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, d साइन x। अब बटा क्या करेंगे, dx। क्या बताएं, पावर पटक दीजिए और एक घटा दीजिए, पावर पटक के एक घटा दीजिए, और साइन की डिग्री क्या हो जाएगा, cos x। इसको अच्छा से लिख सकते हैं कि साइन x, साइन x 6, साइन 6x, और क्या हो जाएगा, cos x। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा कि कोई दे देता कि cos 5x, cos 5x, तो सबसे पहले क्या मानते हैं, cos 5x, तो क्या करते हैं, y बराबर cos x के पावर 5, तो क्या करते हैं dc, तो dy बटा dx, dy बटा dx, तो क्या हो जाएगा, d cos x के पावर 5 बटा जिसका पावर है वही नीचे तक किसका पावर है, cos x का पावर है, और d cos x बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। पावर को पटक दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, पावर को पटक दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, और cos के क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा 5 cos, इसको इसे लिख सकते हैं 4x, और क्या थी साइन x, और माइनस को कहां कर दिए, आगे कर दिए, क्या हो गया आंसर। जैसा कि कह देता कि log x के पावर 7, log x के पावर 7, तो सबसे पहले क्या करते हैं, y मान लेते हैं, log x के पावर 7, log x के पावर 7। अब क्या करेंगे, dc करेंगे, तो dy बटा dx क्या हो जाएगा, d log x के पावर 7, किसका पावर है, तो log x का, तो d log x, और क्या हो जाएगा, d log x और बटा dx, तो पावर को पटक दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, तो एक घटाने का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और log x से क्या हो जाएगा 1/x, यही क्या हो गया आंसर। तो आप लोग से बन जाएगा, इसको बना लीजिएगा कि tan qx cot के पावर 5x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर 2x log 7x के स्क्वायर sin x स्क्वायर के होल क्यूब, इतना आप लोग से बन जाएगा। तो हम लोग को अगला एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 बनाएंगे, एक्सरसाइज 5.2 बनाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और 11th क्लास का बैच स्टार्ट है तो उन लोग को भी न्यूज दे दीजिएगा। थैंक यू।